और एनआरएचएम में 9 करोड़ के घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में हुए बड़े गड़बड़ियों का खुलासा होना तय हो जाएगा। ईडी ने बुधवार को रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया और प्रमोद कुमार सिंह से 7 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों तक पूछताछ की मंजूरी दी है। 12 समन के बाद भी ईडी के सामने प्रमोद सिंह उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल ही ईडी ने उसकी लगभग 2.25 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की थी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, ईडी ने बार बार प्रमोद सिंह को सम्मन दिया था, लेकिन हाजिर नहीं होने के बाद अंततः ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रमोद सिंह है एनआरएचएम के तहत जो है काम करते थे विभाग में, और कह सकते हैं आउटसोर्सिंग पे थे ये, और लगभग 2009 से पहले का ये मामला है। और आउटसोर्सिंग पे काम करते हुए उनके साथ साथ एक और अधिकारी थे जिसमें वो अभी नहीं है, शशि भूषण प्रसाद है, वो प्रभारी चिकित्सक थे, और इन दोनों ने मिलकर जो है लगभग 9 करोड़ 39 लाख का घोटाला किया था। और इस मामले की जांच जो है एससीबी कर रही थी। उसके बाद जो है इस मामले को टेकओवर ईडी ने किया, और टेकओवर करते हुए मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए जो प्रमोद सिंह है उनको ईडी की ओर से लगातार 12 समन भेजे गए थे, और 12 समन को प्रमोद सिंह ने इग्नोर किया। उसके बाद पीएमएलए कोर्ट से एक वारंट इशू किया गया था, और इस वारंट को इशू करते हुए जो ईडी के अधिकारी हैं वो गए हुए थे धनबाद, वहां पर उन्हें वारंट दिया गया। उसके बाद वारंट पे वो जो ईडी का जोनल कार्यालय है वहाँ पर पहुँचते हैं, और कई घंटों की पूछताछ के बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें ईडी के 3 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। देखिए उदय, बहुत सारे इसमें जो है पहलू हैं वो समझने वाली है कि किस तरह से एक छोटा सा अधिकारी जो है किस तरह से 9 करोड़ यानी कि अगर टोटल हम अगर बात करें तो लगभग 10 करोड़ का घोटाला करता है। उसमें कई और लोगों के भी नाम शामिल है जिसके एससीबी भी जांच कर रही है। लेकिन सोचिए, आउटसोर्सिंग पे जो है काम कर रहा था, और झरिया में एक ब्लॉक है, और ब्लॉक के तहत जो है ये अकाउंट मैनेजर के पद पे जो है ये काम कर रहा था। प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पर, और वहाँ से सोचिए छोटे से पोस्ट पे वो भी आउटसोर्सिंग पे रहते हुए इतना बड़ा घोटाला करता है। उसके साथ साथ अपने जो पत्नी है, पत्नी के नाम पर 2 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदता है, अपने जो करीबी हैं उनके नाम पे 2 गाड़ियाँ खरीदता है। उसके साथ साथ कई अचल संपत्तियाँ जो है वो उनके पास जो है मिलती है, जिसे ईडी ने फिलहाल जो है वो सीज कर लिया है। और बहुत सारे जो मामले हैं जिस तरह से आगे जांच की प्रक्रिया बढ़ रही थी, तो बहुत सारे मामले जो है वो निकल कर सामने आए, किस तरह से जो घोटाले हैं उसको अंजाम बिल्कुल नीरज, जिसे झारखंड का एक अनूठा अद्भुत घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि पीएचसी में कार्यरत एक मामूली कर्मचारी, वो भी संविदा पर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, वो अगर 8-9 करोड़ के घोटाले को अंजाम दे देता है तो समझा जा सकता है कि घोटाला करने में उनकी काबिलियत को समझा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए उदय, वही मैं बता रहा था कि देखिए झरिया में ये पोस्टेड थे आउटसोर्सिंग पे, और 2 अकाउंट जो है, एक पीएनबी अकाउंट और एसबीआई के अकाउंट, यहाँ से इन्होंने जो कार्यकाल है, जो पीरियड है उसमें 4/12/2009 यानी कि 4 दिसंबर 2009 से लेकर 22 जनवरी 2013 के बीच में इन्होंने 2 करोड़ 42 लाख 44,120 रुपये निकाले एसबीआई के खाते से। उसके बाद 1/3/2012 यानी कि 1 मार्च से लेकर 22 मार्च 2016 के बीच में जो है इन्होंने 6 करोड़ 57 लाख 83,832 रुपये पीएनबी के अकाउंट से निकाले। तो ये कुल मिलाकर जोड़ दें तो 9 करोड़ 39 लाख 87,652 रुपये होते हैं, जो पूरे रकम को जोड़ने पर आता है। और ये सिर्फ जो प्रमोद कुमार जो हैं उनके नाम शामिल नहीं, इसमें इसके कई और भी लोग जो हैं इस पूरे मामले में संलिप्त है, जिसकी ईडी जो है जाँच कर रही है। हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि एक अधिकारी की जो है मौत हो चुकी है, इसलिए उनके बारे में
कहना सही नहीं होगा, लेकिन और भी जो लोग हैं उन पर भी जो जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई गई है। लेकिन एक सिंपल सा मैसेज जो है कह सकते हैं ईडी के अधिकारियों की ओर से दिया गया है कि चाहे जो मामला हो। और नीरज, एक बात और है, देखिए, अगर एक शख्स संविदा पे कार्यरत शख्स इतना बड़ा घोटाला कर लेता है तो उसके ऊपर सफेदपोश अधिकारी या कोई न कोई पॉलिटिकल कनेक्शन उसका जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए वही हम निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी बिना साठ गांठ के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2008 से 9 का मामला है और उस दौरान इस 9 से 10 करोड़ की वैल्यू जो है काफ़ी हो जाती है। और उस दौरान छोटा सा आउटसोर्सिंग पे तैनात एक अधिकारी जो है या फिर छोटा सा मैनेजर जो कह सकते हैं, ब्लॉक मैनेजर, वो इस तरह का घोटाला करता है और उस पैसे से कह सकते हैं लग्जरी गाड़ियां खरीदता है और तरह तरह के चीज़ों की खरीदारी करता है और उस पैसे का कह सकते हैं गलत तरीके से उपयोग जो है वो करता है। उसे इस बात का डर नहीं है, भय नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है तो उन पर गाज गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं सह जो है किसी व्यक्ति का जरूर होगा, उसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मामले जो है ईडी में लंबित है, बहुत तरह के मामले को लेकर जो है छापेमारी की भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं साठ गांठ पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि इससे मिलता जुलता मामला हम पहले भी देख चुके हैं। इस तरह से कई मामले जो हम लोग के सामने लगातार आते रहते हैं जहां पर अधिकारियों और जब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, ये काफी अहम होगा। और जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में एक कर्मचारी इस तरह से संविदा पे कार्यरत, पीएचसी में कार्यरत होते हुए अगर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकता है तो समझा जा सकता है कि झारखंड में किस तरह से घोटालेबाजों को प्रश्रय दिया जाता है, सफेदपोशों का उनके ऊपर हाथ होता है, तभी इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे पाते हैं। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।